नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाय एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंत्यकोण और बाह्य कोण। तो दोस्तों, त्रिभुज के बाह्य कोण अंत्यकोण के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो तीनों भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि मैंने त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। तो दोस्तों, इसके अंदर जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, तो दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी एक कोण बन रहा है, इसी प्रकार यहाँ भी। तो दोस्तों, ये तीन कोण बन रहे हैं। तो तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के ये अंदर के कोण है, तो इनको क्या बोलेंगे? आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे? आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोणों का योग क्या रहेगा? त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना रहेगा दोस्तों? 180 डिग्री। और दोस्तों, जैसे ये भुजा है, ये भुजा, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगी। तो ये जो कोण बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम? बाह्य कोण। जैसे ये ऊपर वाली भुजा, इसको ऐसे बढ़ा दिया तो ये कोण बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। जैसे इस भुजा को हम बढ़ा देंगे तो ये जो कोण बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का योग क्या होता है त्रिभुज के केस में? बाह्य कोणों का योग। त्रिभुज के केस में या किसी भी आकृति के केस में बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। चाहे कोई भी आकृति हो, सभी के केस में बाह्य कोणों का योग क्या रहेगा? 360 डिग्री। अब दोस्तों, हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन जो आंतरिक कोण व बाह्य कोण पे हैं। क्वेश्चन 1 है, बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो दोस्तों, ए पार्ट में हमें एक बाह्य कोण क्या है? एक्स है। अंदर के कोण क्या है? 40 डिग्री, 80 डिग्री। तो दोस्तों, हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? एक प्रॉपर्टी होती है, जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो जैसे बाह्य कोण यहाँ कितना है? एक्स है। तो एक्स किसके बराबर रहेगा? जो अंदर वाले इसके सामने के जो दो कोण हैं उनके योग के। तो 40 + 80, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 120 डिग्री। तो दोस्तों, इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं बाह्य कोण की। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोस्तों, ये 40 है, ये 80 है, कितना हो गया? 120। ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये वाला इतना, ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री है। जैसे ये लाइन है, ये वाला 100 डिग्री हो जाता है, ये वाला 100 डिग्री है। तो ये बाकी बचा कितने का रहेगा? 80 का। सॉरी, जैसे ये 80 और 40 कितना होगा? 120। 120 और ये टोटल होना चाहिए अंदर वाले कोणों का 180। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितने का हो जाएगा? ये 60 डिग्री। सॉरी, मैंने गलती से 100 लिख दिया। 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होगा? तो दोस्तों, सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो बाहर वाला कोण होता है अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अंदर वाला जो दो कोण है सामने के, बाह्य कोण उसके बराबर होता है। तो x बराबर क्या होगा? 40 + 80, 120। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बी पार्ट है। तो बी पार्ट में दोस्तों, बाह्य कोण 110 है, तो इसके सामने अंदर वाले दो कोण है। तो 110 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? x + 30। अब ये 30 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? 110 - 30 बराबर x। तो 110 में से 30 घटाते कितना आएगा? 80। तो 80 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? x। तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा? 80 डिग्री। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं सी पार्ट। तो यहाँ बाह्य कोण क्या है? 130 है, अंदर के क्या है? 70 और x। तो 130 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 130 डिग्री बराबर हो जाएगा 70 + x। एक प्रॉपर्टी हमें लगानी है, जो बाह्य कोण होता है वो अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण 130 किसके बराबर रहेगा? 70 और x के। 70 और x के योग के बराबर रहेगा।
तो 130 में से 70 घटाएंगे बराबर क्या होगा x। तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा x का मान कितना आ जाता है 60 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें दो पार्ट हैं, ए है और बी है। तो पहले पार्ट में ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है जिसके आंतरिक कोण कितने हैं 60 डिग्री y और x, और बाह्य कोण कितना है 130 डिग्री। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के बराबर होता है, अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो 130 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाले, तो 60 और y, तो 60 प्लस y। तो दोस्तों ये 60 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 130 माइनस 60 बराबर y। तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 70 डिग्री। 40 और 30 70 डिग्री। तो y बराबर हमें कितना मिल गया 70 डिग्री। अब y का मान हमें पता लग गया है। x का निकालना है तो x के लिए क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z नहीं 60, जैसे x प्लस y और ये है 60 बराबर कितना 180। अब दोस्तों x का मान तो हमें निकालना है तो x एज इट इज रखेंगे, प्लस y का कितना है 70 है, प्लस 60 बराबर 180। एंगल x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 70 और 60 कितना हो जाएगा 130 बराबर 180। अब दोस्तों ये 130 राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 130 घटाएंगे कितना आएगा 50। तो एंगल x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 50 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 50 डिग्री। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, इसके इंटरनल एंगल कौन से हैं y 50 डिग्री x और एक बाह्य कोण कितना है 70। तो दोस्तों x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 70। देखते ही हम बता देंगे क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है जैसे दो लाइन है, जैसे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों काटती है इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं वो दोनों समान होते हैं। जैसे ये कोण 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री रहेगा। इसी तरह जैसे ये कोण ये 20 है ये 20 है, तो ये बाकी कितने टोटल तो 360 होना चाहिए, तो 150 150 300, तो ये कितना हो जाएगा 160, ये भी 160 हो जाएगा। इसी प्रकार ये टोटल कितना हो जाएगा 360। तो दोस्तों आमने सामने के कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 70। x की वैल्यू हमें 70 मिल गई। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ एंगल x की वैल्यू तो हमें मिली गई कितनी है 70 है, प्लस एंगल y हमें निकालना है प्लस 50 बराबर 180। अब यहाँ एंगल y एज इट इज रहेगा, प्लस 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 बराबर 180। अब 120 राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरह से हम बाह्य कोण व अंतकोण के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।